आप ज्वाइन हो गए ना? हाँ ठीक जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। भावलिंगी दिगंबर संतों की जय। गाड़ी खड़ी है, दुकान खुलती है क्या? खुल सकती है। अच्छा हाँ, मतलब फिर गाड़ी सेट लगाना पड़ेगा या फिर अभी तुम आ जाएगी जब खुल कर लेना तभी। अब अभी लगाया तभी श्री कुंद कुंद दिगंबर कर जैन लेना, उपाध्याय मंडल चलेगा। ट्रस्ट के द्वारा जो हमारी प्रतिदिन की सभा चलती थी वो यथावत हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस मांगलिक सभा के अंतर्गत प्रातःकालीन जो प्रवचन है हमारे आदरणीय डॉक्टर राकेश जी शास्त्री के द्वारा हम इस मंगल कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपना प्रवचन की श्रृंखला का प्रथम प्रवचन प्रारंभ करें। डॉक्टर राकेश जी शास्त्री। शुरू करें? हाँ जा चालू कर दो आप। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहूणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हों महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव गुरु। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के संभावित रूपरेखा इस विषय पर अपन व्याख्यानों की श्रृंखला चालू कर रहे हैं। कल अपन ने इसके अंतर्गत एक व्याख्यान किया भी है। आगे जो विषय तोडरमल जी साहब जो विषय इसके आगे लिखना चाहते थे उसकी परिकल्पना आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रस्तावना लिखते समय उन्होंने एक संभावित रूपरेखा का जो चार्ट है वो प्रस्तुत किया है, जिसको अपन ने कल उसके विषय देखे भी थे। यदि हम इसकी संभावित रूपरेखा को एक दूसरे ढंग से देखना चाहें तो जो छैडाला ग्रंथ है वो छैडाला ग्रंथ के भी की जो रचना हुई है वो उसका मुख्य आधार मोक्ष मार्ग प्रकाशक रहा है। और यद्यपि टीका के हिसाब से कहें अथवा मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जैसी गद्य रचना है या कुछ उसमें बीच बीच में श्लोकों के प्रयोग भी, माने श्लोकों के तो उद्धरण हैं, उन्होंने तो कोई वैसे नहीं किए हैं,
एक मंगलाचरण है या कहीं कहीं पर दोहे आदि का प्रयोग किया भी गया है। तो उस अपेक्षा से इसका जो एक मिश्रित रचना है उस प्रकार की तो दौलत राम जी जो छैड़ालाकार हैं उन्होंने नहीं करी है। लेकिन हम उनके यदि दो ढालों को देखते हैं प्रारंभ की, तो उन दो ढालों को का संबंध मोक्षमार्ग प्रकाशक से बहुत निकट प्रतीत होता है। क्योंकि एक तो देखो मंगलाचरण को भी हम देखें तो मंगलाचरण, छैड़ाला का मंगलाचरण और मोक्षमार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण, दोनों के मंगलाचरण एक प्रकार से समान है, क्योंकि दोनों में वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया है। इससे सिद्ध होता है कि दौलत राम जी उनसे कितने प्रभावित थे। उनने लिखा मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, और इन्होंने लिखा तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, है ना। और उन्होंने लिखा मंगलमय मंगलकरण, और इन्होंने लिखा शिव स्वरूप शिवकार। शिव स्वरूप माने मंगलमय और शिवकार माने मंगलकरण। तो ऐसे जो है ये बिल्कुल टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक का एक प्रकार से सूत्रीकरण छैड़ालाकार ने किया। क्यों सूत्रीकरण कह रहा हूं? क्योंकि सूत्रीकरण, क्योंकि सूत्र संक्षिप्त होते हैं। जो बात टोडरमल जी साहब दूसरे, बोलो नहीं, जो बात टोडरमल जी साहब दूसरे और तीसरे अध्यायों में जो वर्णन कर रहे हैं, और मुख्यतः से उन्होंने शायद तीसरे अधिकार में हाँ, चार गति का निरूपण जो उन्होंने किया ना तीसरे अधिकार में, तो उसको आधार बना करके इन्होंने अपनी पहली ढाल लिखी है। किसने? दौलत राम जी साहब ने, छैड़ालाकार ने। और जब इसमें पूरे चार गति का वर्णन उन्होंने किया है अवस्था की अपेक्षा से, और बाकी के विषयों को हमको ये कहना पड़ेगा क्योंकि सूत्रीकरण है, तो उनने बाकी के विषयों को दूसरे अधिकार के, तीसरे अधिकार के अथवा पहले अधिकार के भी कहें, तो उन सब विषयों को उसमें उन्होंने समाविष्ट किया है। एक जो उनकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो छैड़ालाकार ने जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, ये बात जो लिखी है, ये जो छंद लिखा है, इस छंद का संबंध यद्यपि हम दूसरे तीसरे अधिकार में भी खोज सकते हैं, और नौवें अधिकार में भी जब उन्होंने ये बात का निरूपण किया आत्मा का हित मोक्ष ही है, वहां पर भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। तो ये जो है छैड़ालाकार की मैं ये जो तुलना यदि हम करेंगे तो तीसरा अधिकार के आधार पर पहली ढाल है, फिर बाद में चौथे अधिकार के आधार पर और पांचवें छठे अधिकार के आधार पर, इन तीन अधिकारों के आधार पर उन्होंने दूसरी ढाल लिखी। दूसरी ढाल में उन्होंने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का वर्णन किया। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का वर्णन टोडरमल जी ने भी चौथे अधिकार में किया, पांचवें में किया, छठे में किया, उन्होंने तो सातवें में भी किया। लेकिन इन्होंने सातवें अधिकार वाले जो वो वर्णन है उसका भी किसी ना किसी रूप में समावेश तो किया है, लेकिन मुख्य रूप से उनने चौथे अधिकार, पांचवें और छठे अधिकार के आधार पर ये वर्णन लिखा है। चौथे अधिकार में जहां अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का वर्णन है, तो उन्होंने भी दूसरी ढाल में अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का वर्णन किया पहले, और बाद में ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का वर्णन पांचवें छठे अधिकार में है, तो उन्होंने भी पांचवें छठे अधिकार के आधार पर ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का वर्णन बाद में किया। ये देखना, यद्यपि ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का वर्णन पहले होना चाहिए क्योंकि पहले ग्रहित जाता है, अग्रहित बाद में जाता है, लेकिन चूंकि वो टोडरमल जी से प्रभावित थे इसलिए उन्होंने अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का वर्णन पहले किया और ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का वर्णन बाद में किया। ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित अनादि से चला आ रहा है,
इसलिए उसको वो पहले से चला आ रहा है, इसलिए उसका पहले वर्णन किया। ये बाद में नई मनुष्य भव की नई कमाई है, इसलिए उसका वर्णन उन्होंने बाद में किया। तो ये इस प्रकार से हम देखें तो ये दो ढालों में पूरा मोक्षमार्ग प्रकाशक जो उपलब्ध मोक्षमार्ग प्रकाशक है, इसके जो 7 अधिकार हैं, अथवा हम 6 अधिकार कह सकते हैं, 7वें अधिकार का उन्होंने विशेष रूप से इसमें समावेश नहीं किया, लेकिन जो वर्णन किया है उन्होंने उनने कहा कि भाई हम इतना ही कर सकते हैं। उनने अलग से कोई जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने तीसरी ढाल लिखी तो तीसरी ढाल की जो पहला छंद है, उस पहले छंद में और थोड़ा सा दूसरे छंद में भी, इन दोनों छंदों में टोडरमल जी के 9वें अधिकार का बहुत प्रभाव आप देख सकते हो। जैसे कि उन्होंने 9वें अधिकार में आत्मा का हित मोक्ष ही है, यहां से उन्होंने ये प्रारंभ किया है इसका 9वें अधिकार का। तो इन्होंने भी तीसरी ढाल का प्रारंभ किया है, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। अब जैसे देखो, इन्होंने सुख से जोड़ा, उन्होंने मोक्ष से जोड़ा, और मोक्ष से जोड़ा तो उन्होंने भी उसके बाद में सुख से जोड़ा, और सुख को आकुलता रहित पना, ये 9वें अधिकार में बहुत के 9वें अधिकार के इस प्रकरण में, शुरुआत के 4 पेज के प्रकरण में उन्होंने आकुलता रहित सुख की स्थापना बहुत करी है। आकुल सुख, वास्तविक सुख क्या है? तो जो आकुलता रहित है, और सुख चाहे दुखते भयवंत, इसमें भी उसकी छाप हमको मिलती है। तो इस प्रकार से जो है ये तीसरी ढाल का पहला छंद। इसके बाद में उन्होंने जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया है, उस निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन टोडरमल जी ने भी इसमें बहुत सूक्ष्म रूप से किया है, विस्तार से नहीं किया, लेकिन सूक्ष्म रूप से उन्होंने भी आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, इस बात को लेकर के जो उन्होंने स्थापना करी सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन की, उस बात का उन्होंने भी वहां पर उल्लेख किया। अब इसके बाद में टोडरमल जी का मोक्षमार्ग प्रकाशक तो ये सम्यक दर्शन के संक्षिप्त वर्णन में पूरा हो जाता है। तो छेढ़ालाकार ने फिर उस जो मैं ये कहना चाहता हूँ संभावित रूपरेखा, तो तीसरी ढाल, चौथी ढाल, 5वीं ढाल और 6ठी ढाल, इन ढालों में मोक्षमार्ग प्रकाशक की आप संभावित रूपरेखा का आकलन कर सकते हैं। माने आगे टोडरमल जी क्या लिखना चाहते होंगे, तो दौलत राम जी ने वो अपने दिमाग में परिकल्पना की, और उस परिकल्पना के आधार पर उन्होंने वो काम भी किया। और मोक्षमार्ग प्रकाशक का एक प्रकार से सूत्रबद्ध मोक्षमार्ग प्रकाशक की पूर्णता तो छेढ़ाला में हो गई। एक बात इसमें मेरे को बहुत बार बार विचार आता है कि समाज में जो छेढ़ाला प्रसिद्ध हुई वो समय सार का सार के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्या अपन कहते हैं छेढ़ाला को समय सार सार कहते हैं, या संक्षिप्त समय सार जो है उसको हम उसका नाम देते हैं छेढ़ाला को। लेकिन यदि उनका जो यदि ग्रंथ को हम देखें छेढ़ाला को, उसमें जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रभाव देखा जाता है, तो उसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार कहना चाहिए था। लेकिन उसका जो अध्यात्म का विषय है, और समय सार का सार क्यों कहलाया छेढ़ाला, इस पर भी यदि हम खूब विचार करते हैं गहराई से, वो इसलिए कहलाया क्योंकि उसमें वो छेढ़ालाकार ने आत्मा को स्थापित किया, और उसमें जो आत्मा परमात्मा की चर्चा, आत्मा के 3 भेदों की चर्चा, इस पर जो परमात्मा प्रकाश का प्रभाव है, परमात्मा प्रकाश परम अध्यात्म का ग्रंथ है, और परमात्मा प्रकाश पर स्वयं समय सार का प्रभाव है। तो इसलिए जो है टोडरमल जी, दौलत राम जी ने जो छेढ़ाला लिखी है, उसमें संभावित मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक प्रकार से पूरा हो जाता है। तो यदि हम छेढ़ाला की अत्यंत विस्तृत टीका लिखें तो भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पूर्णता की ओर प्रयास किया जा सकता है। इसलिए जो है
जब हम इसकी अपन संभावित रूपरेखा पर विषय पर चर्चा करेंगे तो इसमें आप ये मान के चलना कि जो प्रस्तावना में संभावित रूपरेखा का चार्ट है उसको आधार विशेष रूप से बनाया जाएगा और दौलत राम जी के छैढाला को इसका विशेष रूप से आधार बना करके हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि समग्र जिनवाणी को आधार बना करके टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखना चाहते थे, क्योंकि जब हम इनके अभी जो प्राप्त 7 अधिकार 8 अधिकार 9 अधिकार जो प्राप्त हैं उसमें भी हम देखते हैं तो जगह जगह उन्होंने अपने मौलिक चिंतन को भी प्रस्तुत किया है और जगह जगह उन्होंने बहुत संदर्भ भी दिए हैं। मैं कल भी कहा था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के संदर्भों की एक हम यदि सूची निकालें कि इसमें कितने संदर्भों के प्रयोग, कितने ग्रंथों के प्रयोग किए गए हैं, तो वो हम इस पर एक प्रयास मैं आज ही करूंगा। तो इसमें जो है कम से कम नहीं तो 40-50 ग्रंथों के उद्धरण इसमें टोडरमल जी साहब ने किए हैं और ये एक हमारे पास एक जो है इसका एक बहुत बड़ा आधार हमको प्रतीत होता है। इसलिए आगे का भी जो ग्रंथ है जो उसमें हमको ये शैली अपनानी पड़ेगी कि हम समग्र जिनवाणी को, क्योंकि देखो मैं छैढाला की टीका नहीं हम लिख रहे हैं, हम जो हैं यद्यपि छैढाला भी जो लिखा गया वो समग्र जिनवाणी के आधार पर लिखा गया है, लेकिन उसमें तो कोई कोटेशन है नहीं, उनने तो अपने छंद बनाए हैं और उस पर पूरा विषय आ गया है। यद्यपि छैढाला पर भी हमारे अनेक विद्वानों ने इस बात का प्रयास किया है, मालूम किस बात का, कि छैढाला की भी एक एक पंक्ति को आगम से मिलान करने का प्रयास किया गया पहले भी। उत्तम चंद जी साहब जो हमारे सिवनी वाले विद्वान प्रसिद्ध थे, शांत हो गए 1-2 साल पहले, उन्होंने छैढाला पर ये बहुत बड़ा काम किया है। उनके सुपुत्र हैं विवेक जी, उनसे भी मैंने एक बार कहा था कि भैया वो जो पापा की डायरी है उसको आधार बना करके छैढाला का ऐसा प्रकाशन करो कि जिसमें हम जो है ऊपर छैढाला की पंक्तियां रहें और नीचे जो हैं वो कौन कौन से ग्रंथों के इसमें उद्धरण समाविष्ट हो जाते हैं, कौन कौन से ग्रंथों में वो विषय पूरा मिल जाता है, उस पंक्ति में जो विषय आया है वो विषय कौन से ग्रंथ में मिलता है, उसके नीचे हम प्रमाण दे दें। कुछ काम हमारे डॉक्टर वीर सागर जी ने भी किया था और ये सब ये कुछ उपलब्ध है और इस पर यदि कोई शोध करके काम करे तो ये काम भी किया जा सकता है। तो मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि जो हम संभावित रूपरेखा के आधार पर जो व्याख्यान माला चलाना चाहते हैं उस व्याख्यान माला में हम को टोडरमल जी की शैली को अपनाना पड़ेगा और टोडरमल जी की शैली को अपना करके ही हम ग्रंथ को की संभावित जो प्रस्तुति है वो कर सकते हैं। नहीं तो यदि टोडरमल जी की शैली को हमने नहीं अपनाया और हमने कोई अपने मन की शैली अपनाई तो वो टोडर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो है उसमें छाप नहीं आएगी, उसमें जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की छाप आए। इस दृष्टि से हमको मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अत्यंत गहराई से ऐसे अध्ययन करना पड़ेगा कि बल्कि जो है कल एक बात जो मैंने कही थी ना कि हमको टोडरमल जी को अपने अंदर में आत्मसात करना पड़ेगा, टोडरमल जी की आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश कराना पड़ेगा और टोडरमल जी बन करके हमको ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा पर चर्चा करनी पड़ेगी, वरना हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक के साथ में वो न्याय नहीं कर पाएंगे। जैसे इसलिए मैं आपको इसका जो 9वां अधिकार है उस 9वें अधिकार के अपन कुछ 2-4 दिन इसके 9वें अधिकार की चर्चा करेंगे। इससे ये हम जो है ना उस टोडरमल जी की शैली को आत्मसात कर सकें और टोडरमल जी की शैली से बिल्कुल हम को रिलेट हो सकें। देखो टोडरमल जी की शैली के बारे में वैसे डॉक्टर साहब की प्रस्तावना में भी बहुत उल्लेख किए हैं उन्होंने टोडरमल जी की शैली को बाकायदा, तो उसको आधार बना करके भी हम वो शैली को अपनी शैली वैसी, क्योंकि उन्होंने तो उस पर रिसर्च किया है, टोडरमल जी पर डॉक्टर साहब का रिसर्च वर्क है, इसलिए उन्होंने रिसर्च की है
तो उस रिसर्च में तो ये सब चीजों का समावेश होता ही होता है। तो ये चीज का हम समावेश अपने में कैसे करेंगे संभावित रूपरेखा में, तो उस दृष्टि से हमको वो सब चीजों को आत्मसात करना होगा। जैसे मैं आपको ये कहूं कि ये टोडरमल जी की जो है ना एक विशेष शैली इस बात का तो हमको दिखाई देती ही है कि उन्होंने एक तो आगम के आधार पर चले हैं, दूसरा उन्होंने एक जो है ना जैसे एक ऐसा आपको दिखाई देगा उनके वक्तव्य से कि जैसे वो समाज को और आगम को, आगम से समाज को समाज में जो में चर्चा चल रही है आगम के संबंध में, उसमें कौन कौन सी विसंगतियां हैं अथवा कहाँ पर कौन से किस विषय के संबंध में क्या प्रश्न खड़े होते हैं। जो विषय कुछ हमको आज लगता है ना कि देखो ये समाज में विषय चर्चा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में जो क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के जिज्ञासाएं खड़ी हो रही हैं, उसका समाधान आज से 300 साल पहले, पौने 300 साल पहले टोडरमल जी स्वयं लिख गए। बताओ, प्रश्न आज खड़े हो रहे हैं 300 साल के बाद में, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि टोडरमल जी ने ये प्रश्न 300 साल बाद के खोज लिए थे प्रश्न, अथवा उस समय भी ये प्रश्न समाज में चलते थे कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 400 पेज का ग्रंथ है, 360 पेज का ग्रंथ है, उसमें आप समझ लो लगभग जितने पेज का ग्रंथ है ना उतने प्रश्नोत्तरों का समावेश किया गया है। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उसकी भी एक हम स्टडी कर सकते हैं कितने प्रश्नोत्तर टोडरमल जी ने लिए। तो प्रश्नोत्तरों के माध्यम से जो है, देखो टोडरमल जी की शैली कैसी है। टोडरमल जी जो है कोई विषय को उठाते हैं तो उस विषय के संबंध में वो अपना मंतव्य प्रस्तुत करते हैं, उस विषय के संबंध में फिर आगम प्रमाण को भी प्रस्तुत करते हैं, आगम को भी उल्लेखित करते हैं, आगम के जो संदर्भ हैं उनको उल्लेखित करते हैं। फिर उनकी बात आगे बढ़ती है तो फिर वो उसमें समाज में क्या प्रश्न चल रहे हैं, अथवा स्वयं से भी टोडरमल जी ने अपने एक प्रश्नकार को, अपने अंदर के ही प्रश्नकार को खड़ा किया और उससे एक प्रश्न उपस्थित कराया और उससे उन्होंने उस विषय का समाधान किया। देखना, ये प्रश्नोत्तर शैली कहें अथवा शंका समाधान की शैली कहें, इस शैली का एक अपना बहुत प्रभाव है। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रश्न खड़ा होता है तो फिर हमारा समाधान की तरफ जो है हमारा चित्त भी उसमें, देखना माने वक्ता भी उसमें अपने को रिलेट करता है, वक्ता का जो उपयोग उसमें केंद्रित होता है, और श्रोताओं का भी प्रश्न खड़ा किया है ना, तो प्रश्न खड़ा किया है तो श्रोताओं के चित्त में भी उसके अपने दृष्टिकोण से समाधान उनके होने लगते हैं, माने सक्रिय हो गया दिमाग। अब यदि हम ये प्रश्न खड़ा नहीं करते, हम अपनी अपनी बात कहते रहते, तो आपको शिष्य श्रोताओं को कुछ नहीं पता चलता कि वो तो सुनते जाते और समझते जाते, सुनते जाते, जो जो समझ में आता जितना आता। उनका खुद का जो दिमाग को सक्रिय करने की बात है वो ये प्रश्न खड़े करने से वो दिमाग सक्रिय होता है और उसमें फिर मैचिंग भी होती है कि देखो इस प्रश्न का उत्तर हमने तो ये सोचा था और टोडरमल जी ने इसका उत्तर ये दिया, इसमें कितना हमारा उत्तर टोडरमल जी से मैच किया, कितना उत्तर हमारा उनसे मैच नहीं किया, हम सही थे क्या नहीं थे, वगैरह वगैरह। मतलब हमारा एक तुलनात्मक हमारी परीक्षा हो जाती है, हमारी परीक्षा हो जाती है कि हमारा उत्तर तो गलत था और टोडरमल जी ने ये उत्तर बताया, उससे हमने अपना मैच किया, माने मन ही मन में मैच किया, तो फिर वो उत्तर हमारा सही नहीं निकला। तो इसमें परीक्षा भी हो रही है और उत्तर यदि हमारा उत्तर भी वही निकली और वही उत्तर टोडरमल जी दे रहे हैं तो समझ लो हमारी खुशी का पार नहीं होगा। फिर तो हम जो हैं हम कहेंगे कि अरे वाह, हमने भी यही उत्तर सोचा था और टोडरमल जी ने भी यही उत्तर दिया, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब ये जो है ना, ऐसा हमारे को अपने ऊपर भी एक आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए ये प्रश्नोत्तर की जो शैली है ये अपने आप में बहुत मार्मिक है।
और हमारे जिनागम की ये शैली रही। आप देखो कुंद कुंद के पांचों परमागमों को आप देखो, उसमें भी ये शैली का प्रयोग किया गया और टीकाकारों ने ये शैली का प्रयोग किया कि हर गाथा के संबंध में उन्होंने एक उत्थानिका लिखी, माने एक प्रश्न लिखा, एक जिज्ञासा पैदा करी और उसका समाधान कुंद कुंद भगवान ने गाथा के माध्यम से क्या दिया, तो वो गाथा मानो उसका समाधान स्वरूप है। तो ऐसा ये प्रश्नोत्तर शैली जो है नाटक शैली, समयसार नाटक शैली में लिखा गया। नाटक समयसार तो बनारसी दास जी की रचना है, लेकिन अमृत चंद्राचार्य की टीका भी नाटक शैली की है। कुंद कुंद का समयसार भी नाटक शैली का ग्रंथ है। कई जगह तो गाथा में ही वो खुद प्रश्न खड़ा करते हैं, एक गाथा में प्रश्न करते हैं, अगली गाथा में उत्तर देते हैं। कई कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि एक लाइन में प्रश्न किया है, दूसरी लाइन एक गाथा की दूसरी पंक्ति में उत्तर दिया है। कई जगह 4 चरण हैं तो एक चरण में प्रश्न है और 3 चरणों में उसका समाधान है। ऐसे कह सो घिप्पदी अप्पा, ये देखो ये प्रश्न खड़ा किया है गाथा में और उसके बाद में उसका उत्तर दिया, पन्नाए सोदु घिप्पदे अप्पा, आत्मा को कैसे ग्रहण करना, तो उन्होंने उत्तर दे दिया पन्ना प्रज्ञा से ग्रहण करना। बोले साहब कैसे ग्रहण होगा, उससे तो आपने प्रज्ञा से तो भेद ज्ञान कराया था, आपने तो परद्रव्यों से अलग कराया था। तो उनने फिर उसका समाधान भी आप समझ लो एक प्रश्नोत्तर बना करके दे सकते हैं। टीकाकारों ने किया है वो, विशेष रूप से जयसेनाचार्य ने भी वो बहुत अच्छा प्रयोग किया। बहुत जगह बार बार प्रश्न, ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न उठाते, कथम कथम ऐसा छोटे छोटे से प्रश्न उठाते हैं। तो उससे उन्होंने जवाब दिया, जह पन्नाए विभक्तो तह पन्ना एव घेतव, जिस प्रज्ञा से परद्रव्यों से विभक्त किया उसी प्रज्ञा से आत्मा को अरे ग्रहण करो, इसी प्रज्ञा से ही आत्मा का ग्रहण होता है। तो ऐसा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये समग्र जिनवाणी एक तुलना में बहुत करना चाहता हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसी का वो चालू होगा ना, तो ये आवाज को म्यूट कर देवे, तो नहीं तो इसमें आवाज आ रही है बीच में। चलिए, तो क्या बताना चाहता हूं मैं कि जो मैं तुलना करना चाहता हूं मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, यद्यपि टोडरमल जी को सठखंडागम ग्रंथ नहीं मिले थे, धवला टीका नहीं मिली थी, लेकिन जब हम टोडरमल जी की ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक की शैली को और धवला टीका की शैली को जब मैच करते हैं, इसका एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो बड़ा आश्चर्य होता है, मिरेकल दिखाई देता है, चमत्कार सा लगता है कि धवलाकार की शैली भी बिल्कुल टोडरमल जी की शैली से हद दर्जे तक मिलती है, हद दर्जे तक मिलती है। धवलाकार ने भी बारंबार प्रश्न खड़े किए, और जो है उनका एक पेज पर 4-4 प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएंगे, एक पेज पर 4-4 प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। तो ऐसे जो है धवलाकार टीकाकार जो वीरसेन स्वामी हैं, अब वीरसेन स्वामी कहाँ 1300-1400 साल हो गए और कहाँ हमारे टोडरमल जी को 300 साल हुए हैं। वीरसेन स्वामी का प्रभाव टोडरमल जी पर नहीं मान सकते क्योंकि उनको टीका मिली नहीं थी, और टोडरमल जी का प्रभाव उन पर मानने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि ये तो अभी 300 साल पहले हुए, वो अभी 1300 साल पहले हुए। लेकिन दोनों की शैली, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे जिनागम की शैली रही है, हमारे जिनागम की जो भाषा रही है, हमारे आचार्यों की भाषा जो प्राकृत भाषा रही है, शौरसेनी प्राकृत भाषा रही है। प्राकृत भाषा रहना ये इस बात का सूचक है कि जिस समय ये आचार्य कुंद कुंद ग्रंथ रचना कर रहे थे और आचार्य कर रहे थे, हमारे सभी आचार्यों की रचना प्राकृत में है शुरुआत की, तो उन्होंने सठखंडागम की रचना प्राकृत में है, तो उन्होंने प्राकृत भाषा में जो लिखा है ना, ये प्राकृत में क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये प्राकृत जन सामान्य की भाषा होती थी, जन सामान्य की भाषा होती थी। महिलाएं प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी, निम्न जातियां प्राकृत भाषा, माने सामान्य जनता जो है, जनता की भाषा प्राकृत हुआ करती थी, विद्वानों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। तो हमारे आचार्यों ने भी उसको जो है उसको बहुत वैसा बनाया है कि इसको जन सामान्य की चीज बने, इसलिए इसको जो है
उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग करके ये ग्रंथों की रचना करी। अपनी मतलब उन्होंने विद्वता बघारने की कोशिश नहीं करी, बल्कि उन्होंने जैसे वो 8वीं गाथा है ना, वो कह रही है कि जहनवी सक्क मणज्जो अनज्य भाषम बिना दु गाहे तुम, जिस प्रकार भाषा अनार्य बिना न समझाना जो शक्य अनार्य को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता है, तो उन्होंने अनार्य भाषा का प्रयोग करके उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। देखो वहां पर उन्होंने अपनी उस पे नहीं रहे कि हम तो जो है संस्कृत के बड़े ज्ञाता हैं तो हम जो है आर्य भाषा का प्रयोग करेंगे। वो ये तुम आर्य भाषा का प्रयोग करोगे और उसको समझ में नहीं आएगा तो तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है। भाषा अनार्य बनाना समझाना जो सत्य अनार्य को कुंद ने क्यों प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखा, इसका जवाब मानो ये 8वीं गाथा में उन्होंने दिया है कि ये प्राकृत भाषा सब जन सामान्य की है। एक बात जरूर उन्होंने टीकाकार अमृतचंद्राचार्य ने लिखी कि प्राकृत जो है म्लेच्छ भाषा का प्रयोग जरूर किया जाए। देखो इसको मैं म्लेच्छ भाषा कह रहा हूँ। म्लेच्छ भाषा का प्रयोग भले ही आप समझाने के लिए करो, लेकिन स्वयं न म्लेच्छितव्यः, स्वयं म्लेच्छ मत हो जाना। म्लेच्छ भाषा का प्रयोग करना माने अज्ञानियों की भाषा का प्रयोग करना, लेकिन स्वयं अज्ञानी नहीं हो जाना, ऐसा भी उन्होंने उसका जवाब दिया है। देखिए अब मैं आपको जो है 9वें अधिकार के कुछ अंश आपको बताना चाहता हूं कि टोडरमल जी की शैली का हमको एक थोड़ा सा आभास होगा। मैं शुरुआत के आपको 2-3 पैराग्राफ पढ़ता हूं। इसमें उन्होंने देखना, टोडरमल जी पुराने विषय के साथ भी अपने को संबद्ध करते हैं। माने उनका विषय के साथ में विषय ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम अचानक कोई विषय खड़ा कर दिया उन्होंने, वो पूर्व विषय से बिल्कुल संबद्धता स्थापित करते हैं। जैसे कैसे स्थापित करते हैं, 9वें अधिकार में वो ये कह रहे हैं कि अब अथ मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, अब हम मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। पूर्व में अब ये पुरानी 7 अधिकारों 8 अधिकारों की व्याख्या यहाँ पर एक संक्षिप्त 2 पैराग्राफ लिख रहे हैं संक्षिप्त में। पूर्व में मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी सम्यक दर्शनादि का स्वरूप बतलाया, मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी मिथ्या दर्शनादि का स्वरूप बताया। उन्हें तो दुख रूप व दुख का कारण जानकर हेय मानकर उनका त्याग करना। देखो ये एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने वो प्रकरण को याद भी किया और उस प्रकरण के संबंध में अपनी जो दृष्टि है उस दृष्टि को भी उन्होंने क्लियर किया कि मिथ्या दर्शनादि का हमने स्वरूप बतलाया था, लेकिन वो मिथ्या दर्शनादि का स्वरूप जो बतलाया वो इसके लिए बतलाया है कि उन्हें दुख रूप जानना, दुख का कारण जानना। देखो ये टोडरमल जी ने क्यों मंगलाचरण में ऐसा लिखा, मंगलमय मंगलकरण, क्योंकि वो हर विषय में वो ये शैली से निकालना चाहते हैं विषय का सार। जैसे वहां तो कह दिया वितराग विज्ञानता के लिए मंगलमय मंगलकरण, यहाँ पर मिथ्या दर्शनादि के लिए कह दिया अमंगलमय अमंगलकरण, माने दुख रूप और दुख के कारण। इतना ही नहीं, फिर कहा इनको हे जानकर हे मानकर उनका त्याग करना। देखो तो सही, पूरा सार माने जो है वो जो है उससे वीतरागता का पोषण कर रहे हैं, तो इसमें प्रकार से उसका त्याग करना। और ये देखो 8वें अधिकार का उल्लेख, बीच में उपदेश का स्वरूप दिखलाया। बीच में हमने देखो इसमें दुख रूप और दुख का कारण मान करके ये जो बात लिखी है ना, ये बात दूसरे तीसरे अधिकार के लिए है। वहां पर उन्होंने संसार अवस्था का स्वरूप बताया था, संसार दुखों का स्वरूप बताया था, तो दुख रूप और दुख का कारण मिथ्या दर्शनादि को जानना और उनको हे मानकर उनका त्याग करना। बीच में उपदेश का स्वरूप दिखलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। क्यों यथार्थ समझना? क्योंकि जैसे 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टि ने उसके उपदेश के स्वरूप को सही नहीं समझा था और उसके कारण से उसने निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास उसने उत्पन्न कर लिए थे, पैदा कर लिए थे।
तो ये उपदेश के स्वरूप को यथार्थ नहीं जानने के कारण हुआ था। यदि उपदेश के स्वरूप को यथार्थ जानता तो ये विसंगति नहीं होती। तो यहाँ पर उन्होंने उपदेश के स्वरूप की चर्चा उन्होंने 8वें अधिकार में करी। तो एक देखो, एक पैराग्राफ में, मैं तो 2 पैराग्राफ कह रहा था, एक पैराग्राफ में उन्होंने वो पूरा मोक्ष मार्ग, अभी तक हुआ मोक्ष मार्ग प्रकाशक को सूत्र शैली में उन्होंने पूरी कहानी कह दी। 8 अधिकारों की कहानी ये 2 पंक्तियों में, 2.5 पंक्तियों में उन्होंने कर दी टोडरमल जी की। देखो तो ये है उनकी, देखो ना, इतना विस्तार के साथ में लिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास में सामासिकता का, संक्षिप्तीकरण करने का भी उनके पास में एक बहुत युक्ति होती थी। संक्षिप्तीकरण करने का भी उनके पास में बड़ा पावर था। ये उनका मतलब विशेषता टोडरमल जी की हम कह सकते हैं। अब देखो, अब आगे की जो रूपरेखा है, वो आगे की रूपरेखा बतलाने के लिए इस रेफरेंस से अब वो एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो अपनी आगे की रूपरेखा बताने की भूमिका बना रहे हैं। उसमें क्या लिख रहे हैं वो, अब मोक्ष के मार्ग सम्यक दर्शनादि का स्वरूप दिखलाते हैं। इसमें उनकी समझ लो, जो हम कह रहे थे ना संभावित रूपरेखा तो वो संभावित रूपरेखा का विस्तार उनका हमको मिल रहा है डॉक्टर साहब की प्रस्तावना में और छैड़ाला में। लेकिन संक्षिप्त में उनकी आगामी रूपरेखा तो उनके ग्रंथ के नाम से ही पता चल रही थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने और कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो ये मोक्ष मार्ग क्या चीज है। इससे एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि देखना, सभी समग्र ग्रंथों के प्रभाव टोडरमल जी पर किस प्रकार थे। ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का नामकरण किया गया है, इसमें तत्वार्थ सूत्र के पहले अधिकार के पहले सूत्र की गहरी छाया इनके नाम में दिखाई देती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो मोक्ष मार्ग माने क्या, तो मोक्ष मार्ग माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा कहकर के माने उसमें वो सम्यक दर्शन, इसमें उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये पहले सूत्र का आधार कितना गहनता से है, तो इसमें तत्वार्थ सूत्र का भी प्रभाव हम देख रहे हैं। इसके अलावा समय सार आदि ग्रंथों के, गोमट सार आदि ग्रंथों के प्रभाव मोक्ष मार्ग प्रकाशक में खूब जगह जगह पर दिखाई देते हैं। निश्चयाभासी प्रकरण में समय सार का प्रभाव आपको देखने मिलेगा। मैंने निश्चयाभासी की का खंडन टोडरमल जी, जो समय सार निश्चयाभासी की आपत्ति लोग खड़ी करते हैं कि समय सार को पढ़ करके निश्चयाभासी हो जाते हैं लोग, टोडरमल जी कह रहे हैं इसी समय सार से मैं तुम्हारे निश्चयाभास का खंडन करूंगा। मैंने निश्चयाभास का खंडन करने के लिए उन्होंने समय सार के ही अधिकांश उद्धरणों को प्रस्तुत किया है, और व्यवहाराभास के प्रकरण में उन्होंने गोमट सार के उद्धरणों को प्रस्तुत किया, व्यवहार ग्रंथों के कोटेशन उन्होंने प्रस्तुत किए। तो वो जो देखना टोडरमल क्या, जैसे निश्चयाभासी का वो उनको समझाना है निश्चयाभासी को, तो उस जो है ना व्यवहार ग्रंथों को तो वैसे ही उड़ाता है। इसलिए उसको तो जो है यदि समय सार का आधार बना करके नहीं समझाते तो उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता निश्चयाभासी पर। निश्चयाभासी पर जब समय सार का ही उदाहरण दे करके उसको समझाया गया तो उसको जो है गहन प्रभाव पड़ा उस पर, और वो अपने निश्चयाभास को छोड़ने के लिए राजी हुआ। ऐसे व्यवहार ग्रंथों के माध्यम से, जिन व्यवहार ग्रंथों के माध्यम से आपको व्यवहाराभास के पोषण का खतरा दिखाई देता है, तो उन्हीं व्यवहार ग्रंथों के माध्यम से व्यवहाराभास का निषेध, ये टोडरमल जी की विशेषता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने सम्यक दर्शनादि, ये मैं ये कह रहा हूं तत्वार्थ सूत्र का प्रभाव, समय सार का प्रभाव, सभी ग्रंथों के आपको जो है ना इसमें आपको प्रभाव दिखाई देंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का प्रभाव, रत्नकरण का प्रभाव, ये सारे ग्रंथों के प्रभाव टोडरमल जी की शैली में दिखाई देंगे। तो हमको भी जो है वो तो हमको लाना है कि इसमें नाना ग्रंथों के प्रयोग करें। इसलिए मैंने एक प्लान, जो मेरा भी प्लान किया हुआ है, वो प्लान में भी जो है मालूम, इसमें मैं ये जो रूपरेखा है इसका विस्तार करने में समग्र जिनागम को जब मुझे
का सहारा लेना है, पूरे जनागम का रहस्य हमको समझना है, तो मैंने उसका एक रास्ता निकाला है। और वो रास्ता क्या निकाला है मालूम? कि सम्यक दर्शन का स्वरूप टोडरमल जी ने जितना बताया है, एक बात बताऊं मैं, टोडरमल जी ने इस सम्यक दर्शन का स्वरूप बताने के लिए, माने ये 9वें अधिकार का को बताने के लिए इसमें 50 पेज लिखे हैं। नहीं 50 नहीं, सॉरी 39, 339 पे ये मोक्षमार्ग प्रकाशक जो है, ये अपना जो ग्रंथ है, छपे हुए ग्रंथ के हिसाब से 339 पेज पर माने समाप्त हो जाता है, अधूरा जहां पर समाप्त हो रहा है। और ये अधिकार चालू हुआ है 305 पेज से। माने कितने पेज हुए? 34 पेज लगभग हुए। 34 कह सकते हैं, 35 कह सकते हैं। 35 पेज में उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो 9वां अधिकार है उसकी भूमिका उन्होंने एक बनाई थी, आत्मा का हित मोक्ष ही है, 4 पेज की। फिर 5 पेज का उन्होंने एक पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रकरण लिखा था, तो एक 9 पेज और कम कर दो तो रहेगा 26 पेज। फिर उसके बाद में उन्होंने लगभग 315 पेज से या 313 पेज से उन्होंने मोक्ष मार्ग का स्वरूप फिर लिखना प्रारंभ किया। मोक्ष मार्ग का स्वरूप माने एक प्रकार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अधिकार यहाँ प्रारंभ हो रहा है मोक्ष मार्ग के स्वरूप से। क्यों? क्योंकि 9वें अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग का स्वरूप, और उसकी भूमिका उन्होंने 8-10 पेजों में बना करके फिर 313 पेज से उन्होंने मोक्ष मार्ग का स्वरूप लिखना प्रारंभ किया। और फिर 2 पेज की भूमिका बनाने के बाद में, इसका अर्थ देखो, शैली बता रहा हूं मैं आपको। टोडरमल जी कोई भी विषय प्रस्तुत करते हैं उसकी भूमिका बनाते हैं, और ये सामान्य से भी ग्रंथ रचना का अथवा कहें हम शास्त्र रचना का अथवा निबंध लेखन की ये शैली है। कोई निबंध आपको दिया जाता है लिखने के लिए, तो आप भी उसकी भूमिका लिखते हो, फिर आप अपना विषय प्रस्तुत करते हो, फिर आप उसका उपसंहार लिखते हो। ऐसी ही शैली को टोडरमल जी ने भी अपनाया है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप 9वें अधिकार में लिखना, 9वें अधिकार से प्रारंभ कर रहे थे, तो उसकी उन्होंने 9-10 पेज की भूमिका बनाई। फिर जब पर्टिकुलर मोक्ष मार्ग के स्वरूप की चर्चा उन्होंने प्रारंभ करी, तो उसकी उनने फिर 2 पेज की भूमिका फिर से बनाई, और उसके बाद उनने सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण करके उसके बाद उनका सम्यक दर्शन विषय पर आए। देखो, मोक्ष मार्ग पर आने के लिए उनको मोक्ष का स्वरूप बताना था। मोक्ष का स्वरूप बताने के लिए उन्होंने 4 पेज लिखे। उसके बाद में उन्होंने फिर मोक्ष का स्वरूप बताया, और उससे फिर मोक्ष मार्ग की रुचि जागृत कराई कि मोक्ष मार्ग में हमको लगना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मोक्ष का स्वरूप बताया। फिर उन्होंने उस मोक्ष मार्ग किमात्मक है, मोक्ष मार्ग किस रूप में आप देखते हो मोक्ष मार्ग को, तो उन्होंने मोक्ष मार्ग को टोडरमल जी ने पुरुषार्थ के रूप में देखा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रूप में मोक्ष मार्ग है ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और वो मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहने के पहले पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति ये कह करके माने मोक्ष मार्ग की जगह पुरुषार्थ को रख रहे हैं, और मोक्ष प्राप्ति की जगह उनने जो मोक्ष की भूमिका बनाई उसको रख करके मोक्ष की ऐसे मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होगी। पुरुषार्थ से होगी माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को टोडरमल जी पुरुषार्थ के स्थान पर रख रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को यदि एक शब्द में कहा जाएगा तो उसका नाम है पुरुषार्थ। दूसरा जो सूत्रकार ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है एक शब्द में कहा, उसको मोक्ष मार्ग कहा। तो ये बोलते हैं मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ से ही संभव है, इसलिए पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, ऐसा कह करके उन्होंने वो भूमिका बनाई थी। फिर जब अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर जाना था तो उसकी भूमिका उन्होंने फिर 2 पेज की भूमिका और बनाई। सम्यक दर्शन पर जाने के लिए फिर भूमिका बनाई। ये टोडरमल जी की शैली है। अब जो मैं शैली के बारे में आपको बता रहा हूं, शैली के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं,
उसमें आप जो प्रश्नोत्तरी शैली की बात करी ना मैंने, तो ये प्रश्नोत्तरी शैली का प्रयोग आप ये जो 9-10 पेज की भूमिका लिखी है ना सम्यक दर्शन के पहले, जो 10-11 पेज की भूमिका आई है, उसमें आप प्रश्नोत्तरी शैली का प्रयोग देखो। हेडिंग लिखी है आत्मा का हित मोक्ष, उनने नहीं लिखी, हेडिंग तो अपन ने लिखी है मैंने उस, लेकिन प्रश्न उनका खड़ा कर दिया उनने। माने ये भूमिका बनाई थी ना, मिथ्या दर्शन आदि का स्वरूप बतलाया, फिर अब सम्यक दर्शन आदि ये जो है ये इनका स्वरूप बतलाते हैं इनको। एक बात देखो, मैंने ये वाच किया, 2 पैराग्राफ लिखे 9वें अधिकार के प्रारंभ में। पहले पैराग्राफ में लिखा मिथ्या दर्शन आदि का स्वरूप बतलाया, उन्हें दुख रूप और दुख का कारण जानकर हेय मानकर उनका त्याग करना। सेम टू सेम लाइन सम्यक दर्शन आदि के लिए लिख रहे हैं, बस उसमें जो है उनका एंगल बदल रहा है। क्या लिख रहे हैं देखो, मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन आदि का स्वरूप बतलाया, यहाँ लिख रहे हैं अब मोक्ष के मार्ग सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप बतलाते हैं। क्या बतलाया, अब क्या बतलाते हैं। और मिथ्या दर्शन आदि के लिए लिखा कि दुख रूप और दुख का कारण जानकर, सम्यक दर्शन आदि के लिए लिख रहे हैं उन्हें सुख रूप व सुख का कारण जानकर। मिथ्या दर्शन आदि के लिए लिखा कि हे मानकर, सम्यक दर्शन आदि के लिए लिख रहे हैं उपादेय मानकर। वहां लिख रहे हैं कि हे मानकर उनका त्याग करना, यहाँ लिख रहे हैं उपादेय मानकर सम्यक दर्शन आदि का इनका अंगीकार करना। क्या बात है, ये है टोडरमल जी का की शैली। अच्छा, फिर उनने वहां लिखा बीच में उपदेश का स्वरूप दिखलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। ये तो फिर 8वें अधिकार की एक पंक्ति डाली है। यहाँ पर क्या कहा कि अब ये जो सुख रूप जान करके इनको अंगीकार करना, क्यों अंगीकार करना, उसका हेतु दिया, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है। अब देखो, एक तरफ अभी आगे सिद्ध करेंगे पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, माने मोक्ष मार्ग को पुरुषार्थ के रूप में स्थापित किया, पुरुषार्थ के रूप में स्थापित किया। और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो मोक्ष मार्ग है, माने मोक्ष का जो उपाय है, वही आत्मा का कर्तव्य है। देखो, उसको पुरुषार्थ के रूप में स्थापित कर रहे थे, और ऐसा पुरुषार्थ करना इस जीव का परम कर्तव्य है। इसमें आपको मैं कहना चाहता हूं, टोडरमल जी ने यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये जो है ना, ये बात कहाँ पर आगम में मिल रही है, कोई इनने उदाहरण नहीं दिया, लेकिन मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या है, ये जो बात लिख रहे हैं ना कि ये आत्मा का कर्तव्य है, ये कर्तव्य वाली भाषा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। पुरुषार्थ कर्तव्यो यम पुरुषार्थ सिद्धि उपायो यम, कर्तव्यो पुरुषार्थ सिद्धि उपायो यम, ये पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय करना ये आत्मा का कर्तव्य है। वहां से ये शब्द उठाया। और पुरुषार्थ की बात क्यों उठाई, क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया है, और वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मतलब क्या, पुरुषार्थ से सिद्धि की प्राप्ति होती है और उसका उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को वो पुरुषार्थ के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसा कह करके उन्होंने, देखो ये जो शुरुआत का प्रकरण मैं बता रहा हूं आपको, इस पैराग्राफ में उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का जो उनके दिमाग में एक प्रभाव था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कौन सा ग्रंथ है मालूम, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वो ग्रंथ है जो ग्रंथ इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के साथ साथ उसकी टीका का काम चल रहा था टोडरमल जी का। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भी टीका लिख रहे थे, मानो सुबह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका लिखते थे, शाम को मोक्ष प्रकाशक लिखते थे। इसलिए जब अधूरे रहे ना, तो ये दोनों ग्रंथ अधूरे रहे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका भी अधूरी रही और ये मोक्ष प्रकाशक भी अधूरा रहा। इसलिए जो है इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उनको इसलिए बहुत प्रभाव था ये मोक्ष प्रकाशक लिखते समय। ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह उनने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका का वो
अंश लिखा होगा और ये शाम को उन्होंने मोक्षमा प्रकाशक की का 9वां अधिकार लिखा होगा, तो वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भाषा इसमें आ गई, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भाषा इसमें आ गई। तो ये जो है ना, ये कर्तव्य शब्द जो है, ये कर्तव्य शब्द, ये आत्मा का सम्यक दर्शनादि, ये आत्मा का कर्तव्य है, मोक्ष का उपाय करना ये आत्मा का कर्तव्य है। ये भाषा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से उन्होंने ली है। अब इसके बाद में उन्होंने, मैं ये बता रहा था आपको प्रश्नोत्तर शैली, देखो ये 1-2 पैराग्राफ लिखे हैं, अब उनका प्रश्न चालू हो गया। यहाँ आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं, ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है? तुमने तो कह दिया कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। अरे हम कैसे मान लें कि आत्मा का हित मोक्ष ही है? आप बताओ, आत्मा का हित मोक्ष ही है तो सिद्ध करो। तो आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं, ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है, सो कहते हैं। माने इसका समाधान टोडरमल जी अब सो कहते हैं का मतलब इसका समाधान करते हैं। ये प्रश्न है, इसका उत्तर। अब आपका इसका उत्तर मालूम क्या दिया उन्होंने? आत्मा का हित मोक्ष ही है, आत्मा का हित मोक्ष ही है। इसके उत्तर के लिए वो आपको दौलत राम जी की छैढाला का आत्म को हित है, सुख सो आकुलता बिन कहिए, तो वो जो है ना, क्योंकि जो आत्मा का हित है वो सुख है, और सुख जो है वो आकुलता के बिना होता है। ये पूरी व्याख्या इसमें कर रहे हैं। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, इसकी एक पंक्ति पर बहुत ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये लिखा है इसमें, देखो ये इस पर वो प्रभाव आपको दिखेगा। जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। टोडरमल जी लिख रहे हैं, लोक में जितने जीव हैं उनको यही एक उपाय पाया जाता है कि दुख ना हो, सुख हो। बोलो है कि नहीं? उस पंक्ति का अनुवाद या इस पंक्ति का दौलत राम जी ने अनुवाद किया। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, लोक में जितने जीव हैं, देखो एक शब्द बाई शब्द मिल रहा है, उनको यही एक उपाय पाया जाता है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, दुख ना हो सुख हो, सुख चाहे दुखते भयवंत। देखो पूरी एक एक लाइन मिल रही। और उन्होंने वहां पर उसका वो छैढाला की भूमिका बनाने के लिए किया था। और अब ये मोक्षमा प्रकाशक लिखने जा रहे हैं ना, मोक्षमा प्रकाशक का मतलब असली प्रकरण 9वें अधिकार में प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो इन्होंने उसकी भूमिका में इन्होंने उसको लिखा कि जितने जीव हैं वो सब ये चाहते हैं सुख ना हो। और एक बात जो इनकी लिखी है वो बहुत प्यारी बात लिख रहे हैं। बोले साहब ये जीव सुख क्यों चाहता, और चीजें क्यों नहीं चाहता है? धन संपत्ति क्यों नहीं चाहता है, घर परिवार क्यों नहीं चाहता है, बाकी सब अनुकूलताएं क्यों नहीं चाहता है? बोले ये सब साइड मैटर है। असली चाहे इसकी सुख हो है, इसको अनुकूलता नहीं चाहिए। अनुकूलता इसका डायरेक्ट अनुकूलता इसको नहीं चाहिए। अनुकूलता से सुख मिलता है, इसलिए अनुकूलता चाहिए। इष्ट सामग्री से इसने सुख को जोड़ रखा है, इसलिए इसको इष्ट सामग्री चाहिए। वास्तव में तो इसको इष्ट सामग्री से भी कुछ लेना देना नहीं है। यदि इसको सुख मिले तो, इसको सुख मिले तो इसको बाकी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। यही बात यहाँ पर मालूम टोडरमल जी ने किस भाषा में लिखी? टोडरमल जी लिख रहे हैं, आत्मा में नाना प्रकार की गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, देखो क्या बात है, कोई अवस्था हो इससे उसको कुछ लेना देना नहीं, अन्य कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। एक दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। दुख होता है तो इसको बिगाड़ महसूस होता है, सुख होता है तो इसको जो है सुधार महसूस होता है। एक दुख सुख अवस्था से, देखना यहाँ पर शब्द प्रयोग में भी पहले दुख बाद में सुख लिखा है। दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार, यदि सुख दुख अवस्था से फिर सुधार बिगाड़ लिखना पड़ता, तो वो जो है वो बहुत, ये लिखने वाले को ये बहुत ध्यान रखने की बात होती है। तो इसमें जो है उसके लिए देखो, और अब क्या कह रहे हैं, इसको एक बात सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए।
बोले साहब इस बात को समझाओ। टोडरमल जी मालूम क्या लिख रहे हैं, इसको क्या समझाएं, उसके लिए यहाँ कुछ भी हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए। क्यों, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित होता है। हमको वास्तव में, हमको देखना, हम गृहस्थ हैं अथवा हम समझ लो ममत्व में पड़े हुए हैं, ममकार में पड़े हुए हैं, घर गृहस्थी के ममत्व में पड़े हुए हैं। तो उस ममत्व के कारण हमको जो है ना, ये घर गृहस्थी में अनुकूलता महसूस होती है, इसमें सुख महसूस होता है, घर में सुख महसूस होता है, दुकान में सुख महसूस होता है। ये हमारी सोच है, ये सोच का प्रभाव है, इसमें सुख नहीं है। यदि ऐसा होता कि इसमें सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, बताओ। मुनिराज क्यों घर छोड़ करके चले गए। और बड़े बड़े जैनों में तो ये इतिहास है, हमारे यहाँ का पौराणिक इतिहास, कि जितने दीक्षा को प्राप्त हुए हैं महापुरुष, उसमें अधिकांश राजे महाराजे। इसका मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गरीब आदमी दीक्षा नहीं ले सकता, लेकिन उदाहरण तो गरीब का नहीं दिया जाएगा, आदर्श तो उनको बताया जाएगा। अरे बे छोड़ के चले गए, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं छोड़ने के लिए। तो तू छोड़ के जाएगा, उसका कोई विशेषता भाषित नहीं होगी। जिनके पास में 6 खंड की विभूति जिनके पास थी, ऐसे हमारे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ जो चक्रवर्ती थे, और वो चक्रवर्ती पना छोड़ करके, देखो तीर्थंकरों के लिए उदाहरण। वैसे तो हमारा चक्रवर्ती पना तो भरत चक्रवर्ती ने भी छोड़ा जब दीक्षा ली उन्होंने। तो वो दृष्टि से जो है, ये टोडरमल जी जो हैं, हर बात का ऐसे बढ़िया प्रश्न खड़े करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रश्न खड़ा करना, ये सबसे बड़ी, आप समझ लो, ये आकर्षण है, आकर्षण। प्रश्न खड़ा करना और प्रश्न खड़ा करके जवाब देना, ये आपकी वक्तृत्व का ये सबसे बड़ा आकर्षण है। ये बांध के रखता है। ये इसका हमको अभी बहुत प्रयोग देखने को मिला। हमने जब अभी ये गोष्ठियां संचालित कर रहे हैं ना, गोष्ठियां संचालित कर रहे हैं, तो इस गोष्ठियां संचालन में सबसे बड़ा आकर्षण इसी बात का है कि हम हर वक्ता के बाद में प्रश्नोत्तर का सेशन रखते हैं और प्रश्न खड़े करेंगे। उसको भी मजा आता है, उत्तर देने वाले को भी, और सुनने वालों को भी मजा आती है। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ, अब जो है वक्ता क्या उत्तर देता है, ये आकर्षण की बात। अब वक्ता क्या उत्तर देते हैं, तो सबको जो है उसमें ऐसा समझ में भले ही ना आए तो भी ये शंका समाधान जो है ना, इसका अपने आप इसमें चुंबकीय ताकत है, इसमें बांध के रखने की। प्रवचन सुनते हुए आप आधा घंटे में, पौन घंटे में बोर हो जाओगे, लेकिन ये गोष्ठियों में जब ये प्रश्नोत्तर के सत्र चलते हैं, तो उसमें 2.5 घंटा, 3 घंटा आदमी सब ऐसा अटेंटिव होकर के बैठता है। ये प्रश्नोत्तर की का प्रभाव है। मैं पूरा इसका श्रेय देना चाहता हूँ प्रश्नोत्तरों, शंका समाधान, तो जिज्ञासाएं, माने जिज्ञासा। और कभी कभी तो ऐसी जिज्ञासा आ जाती है ना कि सुनने वाले को लगता है, अरे हाँ यही प्रश्न तो हमको खड़ा हो रहा था, यही प्रश्न, अच्छा हुआ अब इसका उत्तर हमको समाधान मिल जाएगा। तो ये जो शैली है टोडरमल जी की, ये शैली से वो लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है, हम उसकी चर्चा हमने करी है। और ये जो है ना, एक जगह नहीं, इसके बाद का इनका जो पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति वाला प्रकरण है ना, उसमें तो समाधान 3 लाइन का है और प्रश्न 5 लाइन का है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि टोडरमल जी ने प्रश्नकार के मुंह से ज्यादा बुलवाया है, पूर्व पक्ष ज्यादा रखा है। और ये पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष की शैली हमारे न्याय ग्रंथों की शैली भी रही है। तो ऐसे जो है, इसके माध्यम से इनका आकर्षण बनता है। और उसकी जो है, वहां तू कहता है, ऐसे ऐसे करके भी पूछा गया है। यहाँ कोई पूछता है, ऐसा कभी कोई पूछता है, वहां तू कहता है। ये तू की भाषा भी टोडरमल जी की ने, माने कितनी अपनत्व की भाषा है, इससे हमको ये पता चलता है। तो ऐसी जो ये शैली है, मैं अब इसमें आपको ये बताऊंगा कल कि इसमें टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग के स्वरूप में सम्यक दर्शन का प्रकरण प्रारंभ किया।
अब सम्यक दर्शन विषय में टोडरमल जी ने कौन कौन से विषयों का तो समाधान कर दिया है, कौन कौन से विषयों का तो उन्होंने लेखन कार्य कर दिया है। अब इस सम्यक दर्शन विषय को लेकर के जिनागम में और कितनी चर्चाएं हैं, उन सब चर्चाओं का जो एसेंस हमको लेकर के हमको इस सम्यक दर्शन अधिकार जो है, पहला इस सम्यक दर्शन अधिकार का विस्तार हमको करना है। सम्यक दर्शन विषय पर हम कम से कम नहीं तो 20-25 व्याख्यान इस सम्यक दर्शन विषय पर आगे होंगे। 20-25 व्याख्यान कम से कम इस सम्यक दर्शन विषय पर होंगे। इसमें इतना मटेरियल है। और मैं जो आपको बताते बताते रह गया था, इसके लिए मैंने जो चुनाव किया है वो चुनाव किया है जैनेन्द्र वर्णी का जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में जब कोई विषय पर तो उनका इतना मन रमा है, उसमें से ये सम्यक दर्शन का विषय इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि इस सम्यक दर्शन विषय में ये जैनेन्द्र वर्णीकार ने 50 पेज लिखे हैं, 50 पेज। लेकिन 50 पेज लिखे हैं तो उसमें 2 रो बने हैं, तो 50 पेज के 100 पेज हो गए। लेकिन वो जो इतने बारीक बारीक अक्षर हैं कि वो एक पेज समझो कम से कम आपके 2 पेज के बराबर है। तो इनके 50 पेज जो हैं माने 200 पेज है, 200 पेज। और इसमें उनकी तरफ से स्वयं का एक पंक्ति नहीं है। जो कुछ भी उनने उद्धरण दिए हैं उसको सजाया जरूर है, उसका संपादन किया है, उसके अलग अलग हेडिंग दिए हैं, उनको वहां पर उन्होंने उन कोटेशनों को समाविष्ट किया है। तो उन्होंने ऐसे इनने 50 ये जो 50 पेज लिखे हैं ना, इसमें शीर्षक होंगे 50 से ज्यादा नहीं, 100 से ज्यादा शीर्षक हैं। और उन शीर्षकों पर आगम के उद्धरण डाले। अब एक एक शीर्षक जो है वो हमारा एक एक विषय बनेगा और उसके आधार पर जो आगम का उद्धरण है वो उसका जवाब है। तो वो शीर्षक मानो प्रश्न है और उसका जवाब जो है वो आगम का उद्धरण है। तो ऐसे करके इसमें बहुत माल, सम्यक दर्शन विषय में बहुत माल है। मैं ये मुझे ऐसा ख्याल आता है कि एक सम्यक दर्शन विषय पर हमारे ज्ञानचंद जी साहब के जो सुपुत्र है ना, शायद वो मुकेश नहीं, विनोद जी, उनने भी पीएचडी की, विनोद ने भी, उनका शायद ये विषय सम्यक दर्शन विषय है। उनका पीएचडी का विषय, उनकी पूरी पीएचडी सम्यक दर्शन विषय पर है। तो उसमें कितना उसमें माल होगा। तो ऐसा ये जो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है ये बहुत ही यूनिक चीज है। और इसमें आपको आगम भी मिलेगा, इसमें आपको अध्यात्म मिलेगा, इसमें आपको तत्व की गहराइयां भी मिलेगी। तो ये सारे विषय की चर्चा अपन सम्यक दर्शन विषय को लेकर के आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ भैया। हाँ जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा के ऊपर बहुत ही मौलिक चिंतन अभी हम डॉक्टर साहब का सुन रहे थे। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो संभावित रूपरेखा के ऊपर डॉक्टर साहब का चिंतन चल रहा है, तो हम अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवार को अपने सामने बिठाए ये प्रवचन सुनाएं, ताकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अद्योपांत विचार और चिंतन डॉक्टर साहब प्रस्तुत कर रहे हैं। हम स्वयं अध्ययन नहीं कर पाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत ही सुंदर उसका विवेचन कर रहे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया सभी को आप इसके साथ जुड़े और ये प्रवचन सुने। अब जिनवानी स्तुति। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। 9 बार नमो कर मंत्र। हाँ जैसे ठीक ठीक। जय बोलो अंतर्मुख मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय। द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। हाँ, इसी के साथ एक
और आवश्यक सूचना, ये हमारी जो स्वाध्याय की श्रृंखला है ये प्रातः और शाम को भी हमने रखी हुई है, और शाम को आदरणीय पंडित मनीष जी शास्त्री खतुली के द्वारा भी बहुत सुंदर विवेचन यहाँ पर चलेगा, बहुत स्वाध्याय की श्रृंखला यहाँ पर चलेगी, तो उसका भी आप अवश्य लाभ ले। रात का भी हमने समय रखा है 8:30 से 9:30 तक का, तो उसमें भी आप जरूर उसका अवश्य लाभ ले। जय बोलो महावीर भगवान की जय। ये सब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। रात को